लौट ही जाते हैं। क्या चप्पल पर नाक रगड़ना पूजा है? क्या चप्पल को माथे से लगाना भक्ति और श्रद्धा है? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या ये सनातनी पूजा है और क्या है इस पर संतों के विचार? जानेंगे आज की वीडियो में प्रमाणों के साथ, तो बने रहना वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल और मेरे Facebook पेज सहज भक्ति में। इस वीडियो के अंदर हम रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, जो अंधभक्ति चालू कर रहे हैं, वो उस विषय में हम बात करेंगे। तो देखिए, जब व्यक्ति किसी दूसरे के अंधविश्वास के ऊपर बात करता है तो उसे सब में दोष नजर आता है कि वो मूर्ति की पूजा करता है, वो पत्थरों की पूजा करता है, वो गाय की पूजा करता है, वो गायों के साथ गोबर की पूजा करता है, वो मूत्र की पूजा करता है, आदि 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 सबों में दोष नजर आने लगता है। जब अंधभक्ति खुद पर हावी हो जाती है तो वो हमें ना दिखाई देकर वो हमें केवल दूसरों में ही नजर आती है। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ये जो रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं, ये सब अंधभक्ति ही कर रहे हैं। आपको ये वीडियो देखकर पता चलेगा कि ये लोग उस अंधभक्ति को, क्योंकि खुद की आंखें बंद हो गई हैं, इसको कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम जो भक्ति कर रहे हैं वो अंधभक्ति में नहीं आती है। वो किस में आती है? वो श्रद्धा में आती है। वो पूजा नहीं है। वो किस में आती है? वो विश्वास में आती है। पहले इस वीडियो को सुनो आप, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बहुत से नकली गुरु के चेले जो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं कि इनके बाप दादा जो है देवी देवताओं की पूजा करके स्वर्ग चले गए और अब ये संत रामपाल जी महाराज के भक्त जो है चप्पलों की पूजा करके सतलोक जाएंगे। और बहुत से भक्तों के कमेंट आते हैं कि उनको आस पड़ोस वाले भी परेशान करते हैं, यूं कह करके कि आपके आश्रमों में तो चप्पलों पर दंडवत प्रणाम लगवाया जाता है, आप लोग चप्पलों की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से बहुत से जो नकली धर्म गुरुओं के चेले हैं वो कमेंट करते हैं। भाई, उन नकली धर्म गुरु और उनके चेलों को शास्त्रों का तनिक भी ज्ञान नहीं है। ये कहना चाहती हैं कि वो तो नकली हैं, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जो पूजा कर रहे हैं, चप्पलों की जो पूजा करते हैं, हम जो चप्पलों का ध्यान करते हैं, उन चप्पलों पर माथा रगड़ते हैं, अपनी नाक रगड़ रहे हैं, उसके आगे दंडवत मार रहे हैं, वो शास्त्र द्वारा प्रमाणित है। अब ये बहन दिखाएंगी कि कैसे प्रमाणित है, देखो जरा। वो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके की टीका टिप्पणी तो कर देते हैं कमेंट बॉक्स में आकर, लेकिन वो ये नहीं जानते कि संत रामपाल जी महाराज के भक्त जो भी क्रिया करते हैं शास्त्र अनुकूल, शास्त्र प्रमाणित होती है। तो आज की वीडियो में हम शास्त्रों से प्रमाण दिखाएंगे जिससे इनके मुंह पर एक ज्ञान का तमाचा पड़ेगा। भाई, यहाँ पर आपको एक बात से अवगत कराना चाहूंगी, सदगुरुदेव की चप्पल पर नाक रगड़ना, चप्पल को माथे से लगाना, ये पूजा में नहीं आता है, ये श्रद्धा में आता है और ज्ञान में आता है। सुना आपने, ये कह रही हैं कि चप्पल के आगे नाक रगड़ना, चप्पल के आगे माथा टेकना ये पूजा नहीं है। उसके आगे दीपक जलाना पूजा है बस, उसके आगे माथा टेकना पूजा नहीं है, उसके आगे नाक रगड़ना पूजा नहीं है। ये तो हमारी भक्ति है, ये तो हमारी श्रद्धा है। इनको अपना पाखंड दिखाई नहीं दे रहा है, ये दूसरों का पाखंड देख रहे हैं बस कि दूसरे जो कर रहे हैं वो पाखंडी हैं। हम चप्पलों के आगे नाक रगड़ रहे हैं, हम चप्पलों के आगे माथा टेक रहे हैं, वो पाखंड में नहीं आता है। वो तो हमारी श्रद्धा है, वो तो हमारी भक्ति है। देखो भी, लेकिन जिनको आप संत मानते हैं तो हम आपको शास्त्रों से प्रमाण भी देंगे। तो पहले देखिए आप एक वीडियो क्लिप। गुरुदेव भगवान की चरण पादुका में ब्रह्म बुद्धि रखे, पहली पूजा। साक्षात भगवान विराजमान है, ऐसा भाव करे पादुका जी में। जैसे ही भावना हो गुरुदेव की पादुका में ब्रह्म बुद्धि कि मेरे साक्षात गुरुदेव भगवान इस रूप में विराजमान है, उनकी चरण पादुका मतलब गुरुदेव ही विराजमान है। देख लियो, धुल गई। तो देखो, इन्होंने प्रेमानंद जी महाराज की एक वीडियो दिखाई। भाई, वो तो लोग कर ही रहे हैं, जो अपने गुरुदेव भगवान के लिए उनको चरण मान रहे हैं, वो तो आपके लिए सब नाकार है ना।
वो सब तो बेकार है आपके लिए। भाई जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो तो राधा राधा जपने के लिए भी देते हैं, वो तो तुम्हारे लिए गलत। अब उन्होंने ये बात कह दी कि उनके चरणों में अपनी श्रद्धा रखे, वो तुम्हारे लिए ठीक हो गया क्योंकि वो तुम्हारे पाखंड से मेल खाता है, तो वो बिल्कुल सही है तुम्हारे लिए। लेकिन जब वो कहते हैं राधा 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 नाम जपो, तो वो तुम्हारे लिए गलत है, वो शास्त्र द्वारा प्रमाणित नहीं है। उसके लिए तो तुम फटाक से बोल दोगे नहीं नहीं इनको ज्ञान नहीं है, ये तो नरकों में ले जाएंगे। सुनो आगे जरा इनकी वीडियो को। सांप सूंगा का कहाँ जा रहे हो, प्रमाण और देख लो। यह एक ग्रंथ है भक्ति बोध, गुरु इसमें देखेंगे गुरु चरणामृत का महत्तम। देखते रहिए। कोटि तीरथ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंत ही पावे। कोटि तीरथ करने का फल गुरु के चरणों में तुरंत मिल जाता है। गुरु के चरण में मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। जो गुरु है आपका, उसके चरणों की आप अगर सेवा करते हैं उसका फल आपको मिलता है, चप्पलों का नहीं मिलता है। आप देखो जरा। कोटिक जब तब करे करावे, वेद पुराण सबे मिल गावे। गुरु पद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे। अब देखो इन्होंने वाणी तो बोल दी, इनको खुद को समझ नहीं आई ये वाणी। वाणी कहती है कि कोटिक जब तब करे करावे, चाहे कितनी भी जाप ताप कर लो भैया, जो गुरु पद की रज है, यानी कि जो गुरु हैं उनके पैरों की जो धूल है उसे मस्तक पर लगाओगे तो फल मिलेगा। गुरु की चप्पलों की रज नहीं है। अब चप्पल देखो, अब जैसे यहाँ पर एक और चीज लेते हैं हम। अब रामपाल जी महाराज को ये गुरु मानते हैं, वो तो हैं जेल में इस वक्त। अब जितने भी चेले हैं वो सब प्लास्टिक की, चमड़े की, इधर उधर की चप्पलें खरीद खरीद के ले आए। वो तो चरण नहीं है उनके, वो तो चप्पल है भैया। ये केवल उसमें अपना भाव धर रहे कि ये हमारे गुरु के चरण है। अरे भैया ये पाखंड है तुम्हारा, ये चरण नहीं है। चरण है तो जेल में जाओ, वहां पर जाकर धूप मारो। तुम्हें ज्यादा ही लगता है कि गुरु के चरणों की हमको धूल चाहिए, गुरु के चरणों का चरणामृत चाहिए, तो वहां जेल धाम में जाओ, वहां पर जाके उनके चरणों की धूल लेकर आओ। क्या रामपाल जी महाराज सभी प्लास्टिक की चप्पलों को पहन पहन कर तुम्हें दे रहे हैं क्या, जिसके आगे तुम नाक रगड़ रहे हो? और वाणी में लिखा है कि चरण है, चप्पल नहीं है। चप्पल की रज नहीं चाहिए, चरण की चाहिए भैया। खुद वाणी पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं उस चीज को। आगे सुनो। करोड़ तीर्थ का फल और जप तप का जो फल होता है, और वेद पुराण पढ़ने का जो फल होता है, गुरु पद रज मस्तक पर देवे। गुरु के चरणों की धूल को जो अपने माथे पे लगाता है, सो फल तत्काल ही लेवे। गुरु के चरणों की धूल को जो अपने माथे पर लगाता है, सो फल तत्काल ही लेवे। गुरु के चप्पल तो गुरु की भी नहीं है, वो तो बाहर से खरीद ली तुमने, उसमें भाव धर लिया बस कि हमारे गुरु के चरण है। अरे चरण थोड़ी ना, वो तो चप्पल है भैया। सो जितने भी तीर्थों के, जप के, तप के, वेद पुराण पढ़ने के जो फल होते हैं वो तत्काल प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के भगत दंडवत प्रणाम स्थल पर पहुंचते ही अपने गुरुदेव की चरणों की धूल को मस्तक पर धारण करते हैं। अपने गुरुदेव के चरण तो है ही नहीं है वहां पे। चरण होते तो तुम्हारे गुरुजी साक्षात विराजमान होते, गुरुजी तो हैं जेल में। तुम चप्पलों को चरण समझ बैठे हो। कितना पाखंड तुम्हारा तुम्हें ही नहीं दिखाई दे रहा है और दूसरों की तरफ उंगली कर रहे हैं कि तुम लोग पाखंडी हो। अपना पाखंड नहीं दिखाई देता है। फोटो प्रिंट निकाल कर, ये देखो मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड देखो। देखो ये मेरे पास है अज्ञान गंगा, इसमें ये जो फोटो है ये, इसका प्रिंट निकाल कर ये फोटो लगा कर इसके आगे धूप अगरबत्तियां कर रहे हैं, इसके आगे दीपक जला रहे हैं, इसके आगे माथा टेक रहे हैं। भैया ये फोटो प्रिंट है बस, ये कोई परमात्मा नहीं है, ये निर्जीव है, ये जड़ वस्तु है, ये कोई परमात्मा नहीं है। ये पाखंड करते हो तुम लोग। जितने भी रामपाल जी के चेले हैं वो सब पाखंड करते हैं, जिसमें संत कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सोहन से। मैं तुम्हें यही नहीं पता चल रहा कि ये जड़ है कि चेतन है? तुम जड़ के आगे, इसके आगे, इस फोटो के आगे तुम दंडवत प्रणाम करते फिर रहे हो, इसके आगे दीपक जला रहे, ये परमात्मा है? पूछो जरा अपने आप से ये सवाल कि जिसके आगे तुम ये दीपक जला रहे हो, जिसके आगे तुम ये दंडवत मार रहे हो, ये जड़ है कि चेतन है?
दूसरों को तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, और खुद चप्पलों को पूजे जा रहे हैं, चप्पलों के आगे माथा रगड़ रहे हैं, फोटो प्रिंट निकाल निकाल कर उसको सतगुरु देव समझ रहे हैं, फोटो प्रिंट के आगे दीपक जला रहे हैं, फोटो के आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अपना पाखंड नहीं दिखाई देगा तुमको, हमेशा दूसरों का ही पाखंड दिखाई देता है। तो भैया संत कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और या से तो चाकी भली पीस खाए संसार, कि अगर तुम्हें जड़ पूजा करने से परमात्मा मिल जाएगा तो मैं बहुत बड़ी जड़ पूजा कर लूंगा। भैया तुम्हें जड़ और चेतन में फर्क ही नहीं समझ आता है कि जड़ क्या है, जीव क्या है और निर्जीव क्या है। ये तो बचपन में सिखाया जाता है, तुमको ये भी नहीं समझ आता है कि जीवित क्या है, निर्जीव क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और इनके पाखंड को हम खोलने की कोशिश करते रहेंगे। ये लोग खुद नहीं देखते हैं कि खुद क्या पाखंड करते हैं और दूसरों की तरफ उंगली करते हैं। ये कहते हैं खुद को कबीरपंथी, लेकिन ये कबीरपंथी नहीं है, ये पाखंड पंथी हैं, रामपाली पाखंड पंथी जिसको कहते हैं। नमस्कार।